हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी टेट लाइफ टाइम हो गया, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर बात करेंगे जो दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे इसके यूपी टेट के लाइफ टाइम होने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसका नुकसान भी हो सकता है सिर्फ इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये यूपी टेट लाइफ टाइम हो चुका है। किसे होगा फायदा, कैसे होगा फायदा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी अध्यापक बनने का आपका सपना है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट और सुपर टेट से लेकर के संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो सारी प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी कंफ्यूजन आपका हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रुप की लिंक, जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो हमने इसके दे रखी है कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके दो पहलुओं पर। और पहला पहलू है इसका सकारात्मक, दूसरा पहलू है नकारात्मक, यानी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। चलिए तो सबसे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं उससे पहले कि जो न्यूज है वो ये है, जो लोग नए जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है अभी तक, कि टीटी का प्रमाण पत्र जो है वो आजीवन कर दिया गया है। क्यों, कब से, किसको किसको मतलब फायदा मिलेगा इसका, किस किस का आजीवन हो चुका है। तो आपको बता दूं कि यूपी टेट 2011 से लेकर के अब तक जितने भी यूपी टेट हुए हैं, लेकिन अब बात वही आ जाती है ना कि यूपी टेट की शुरुआत ही 2011 से हुई थी। इसका मतलब जितने भी यूपी टेट वाले हैं जिन्होंने पहले 2011 में निकाला था, अब 2011 वालों का तो समाप्त हो चुका था, लेकिन अब वो रिन्यू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 2011 के बाद जब भी 2011 या 11 के बाद आपने कभी भी यूपी टेट दिया है तो आपका बिल्कुल आजीवन अब मान्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आपने वैसे पढ़ तो लिया ही होगा, इसमें कोई वो कर नहीं है। कोरोना संकट में केंद्र सरकार ने छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत शिक्षक पात्रता टेट, यानी यूपी टेट ही नहीं, जितने भी टेट हैं, एस टेट मतलब राज्यों के स्टेट टेट जितने भी हैं, सारे हो गए हैं आपके आजीवन। ये केंद्र सरकार का निर्णय, इसलिए सभी राज्यों में लागू है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो हम बता रहे थे, 2011 से लागू होगी नई व्यवस्था। अभी यह पात्रता पत्र सिर्फ 7 साल के लिए मान्य था। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसका एक सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला, नौकरी और कामकाजी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, नौकरी भी कर रहे होते हैं और कहीं काम भी कर रहे हैं। काम का मतलब है कहीं दूसरी जगह कोई और दूसरा काम भी कर रहे होते हैं, बिजनेस वगैरह में या कहीं दूसरी जगह, तो उनको भी फायदा होता है इस चीज का। क्यों? क्योंकि बार बार टेट देने से क्या होता था, वो उसमें पड़े रहते थे टेट में ही, टेट की तैयारी में, तो उनका फोकस जो था वो उस पर, अपनी जो भर्ती परीक्षा उस पर नहीं हो पाता था। तो नौकरी वालों को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। नौकरी और कामकाजी अब अपना पूरा फोकस अपनी अध्यापक भर्ती परीक्षा पे कर सकेंगे। फाइनेंस का लाभ सबको हुआ है, यानी वित्त, यानी पैसा, यानी कि आपको फॉर्म जो है वो अब डालना ही नहीं है, नहीं डालेंगे तो पैसे की बचत होगी। बहुत ही सही सकारात्मक प्रभाव है ये सभी के लिए फायदेमंद है। 2020-21 वालों को सबसे ज्यादा फायदा, मतलब 2020-21 में जिसकी जो वैधता थी यूपी टेट की वो पूरी हो रही थी, तो सबसे ज्यादा फायदा उसे मिला है, क्योंकि अब उसे यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है, सीधा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है। अगला एक और न्यूज, एक और इसका फायदा है, कोरोना काल में आने जाने का खतरा कम हुआ है। मतलब हम अगर यूपी टेट देने जाते तो हो सकता है कि कई कोरोना के शिकार ना हो जाए, इसलिए इसका जो खतरा है वो हमारे लिए खत्म हो गया है। यानी हमें आने जाने में बहुत कम खतरा होगा अब, क्योंकि हमें यूपी टेट देना नहीं है, क्योंकि हमारा वैलिड है। अगला, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पर फोकस हो कर सकेगा। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, यूपी टेट भी और सुपर टेट दोनों एक साथ तैयारी करते थे। हालांकि कुछ कॉमन होता है, लेकिन फिर भी एक पूरी तरह से हम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फोकस करेंगे तो उसकी बात ही और होगी। तो अगर आपका यूपी टेट क्लियर है तो बिल्कुल ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसका फायदा उठाइएगा। अब बात करेंगे कि इसका जो खतरा है, नकारात्मक प्रभाव, वो आपको कैसे बचना है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। चलिए तो अब बात एक और है, देखिए इसमें एक पॉइंट और बचा है, अदर राज्य की परीक्षा पर भी फोकस हो सकेगा। मतलब अब हम बात वही आ गई कि अन्य राज्य हैं उनमें जो भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, तो अब हम यूपी टेट नहीं है, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा यूपी टेट और सी टेट दोनों मान्य होंगे। तो सी टेट भी हमारा 7 साल का मान था, इसलिए अगर परीक्षाएं भी अगर हमारी हैं तो हम वो भी कर सकेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव। अब जी हाँ, मैं इसके तरह सॉल्यूशन भी है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखिएगा तो नकारात्मक प्रभाव होगा ही नहीं, यानी यूपी टेट का पूरा फायदा ही फायदा।
चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है स्टडी डिसकंटिन्यू, यानी स्टडी में विघ्न पड़ जाता है। ये कैसे पड़ जाता है दोस्तों? अगर हमने ये देख लिया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है अभी तो फिलहाल, क्योंकि समायोजन रद्द हुआ था शिक्षा मित्रों का, इसलिए इतनी सारी भर्तियां तो हर साल निकल रही। लेकिन इसको देखा जाए पीछे तो बहुत कम भर्तियां आती थी और एक समय अंतराल के बाद आती थी। अब आप खुद देख लो 69,000 2018 में आई और अब कौन सी साल चल रही है 2021, और ये भी गई 2022 मान लो आगे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कम से कम लगभग 3-4 साल का गैप जो हो जाएगा, उस गैप में अगर भर्ती नहीं आ रही है तो कम से कम एक यूपी टेट सहारा होता था, जिसको डालने से हम ये सोचते थे कि अपना स्कोर बढ़ा लेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि वो जुड़ जाए। तो ये एक डिसकंटिन्यू, एक विघ्न पड़ जाता है। हमें क्या करना है, यही फोकस ध्यान रखना है कि अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर हमने अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं रखी, डिसकंटिन्यू कर दी, तो हमारा जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभावशाली हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यूपी टेट अगर आपका लाइफ टाइम हुआ है तो उसको लाइफ टाइम नहीं मानना है। हमें अपनी तैयारी जो अब तक भर्ती परीक्षा की है वो कंटिन्यू रखनी है इस मान को। दूसरा, सहायक अध्यापक परीक्षा में लॉस की संभावना प्रबल है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो डिसकंटिन्यू कर देते ना, जो हमारा टेट में आता था, हम वो टेट के माध्यम से पढ़ते रहते। जब हमारा टेट का पेपर है तो हम पढ़ते रहे टेट के लिए, और वही सुपर टेट में पूछा जाएगा एनसैक के साथ, तो उसमें हमें इस चीज का फायदा मिल जाता था। फिर क्या होगा, बहुत दिनों बाद अगर सुपर टेट आया, यानी 2-3 साल बाद आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2-3 साल में बीच में हम गैप लंबा हो जाएगा, तो हम उसमें अपना पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर लेंगे। तो और डिसकंटिन्यू होगी तो सुपर टेट की भी हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं होगी। अगर इसी पे चर्चा करें तो मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, यूपी टेट 2000 बीटीसी 2015 2018 में पूरा हुआ, 18 का आते ही टेट आ गया, टेट दिया, बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि कंटिन्यूटी थी। ज्यादातर उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ है जिन्होंने बीटीसी 2015 अच्छे से किया था और उसके बाद उन्हें तुरंत टेट मिला, अच्छी तैयारी के बाद की और तुरंत सुपर टेट मिल गया, और ज्यादातर बच्चे बीटीसी 2015 के सिलेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए एक और बात करता हूं, टेट के अंक जुड़ने की संभावना में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव की बात कर रहा हूं, नकारात्मक नहीं, क्योंकि अब यहां पर क्या है, टेट खत्म कर दिया गया मान लो, लेकिन हमें एक दो चीजें, इस पर दो पहलू हैं, दोनों की चर्चा करूंगा संभावना में। देखिए, एक तो क्या है, टेट पात्रता परीक्षा है, इसका अगर नाम नहीं बदला गया, पात्रता परीक्षा रहा, पात्रता, तो इसके अंक कभी नहीं जुड़ेंगे। ध्यान रखना, पात्रता का मतलब पात्र होगा ये कोई काम करने के लिए, तो उसकी कोई मेरिट नहीं होती, एक लेवल होता है, उसके ऊपर जाना होता है। लेकिन अगर इसका नाम बदल के उन्होंने ये सोचा कि बच्चे अपना स्कोर अच्छा करें, टेट में भी 2-2 जगह हमारी परीक्षाएं हो जाएंगी जिनका मेरिट जुड़ेगा, तो हो सकता है भविष्य में। याद रखना, अभी नहीं, जो हमारी नई भर्ती आएगी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यूपी टेट के कोई अंक नहीं जुड़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, ये भविष्य की बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ये एक बदलाव भी हो सकता है, तो ये नकारात्मक नहीं है, ये बदलाव की बात की गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ यूपी टेट पे बात की जो आपका लाइफ टाइम हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।